हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर GWPC सांगानेर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडिंग ऑफ स्लीव्स। अब जैसे आप जानते हैं, हमारी जो स्लीव्स होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, किमोनो स्लीव, रैगलन स्लीव और सैटिन स्लीव। तो अभी मैं आपको किमोनो स्लीव की ग्रेडिंग कैसे करेंगे वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले जब आप ग्रेडिंग करते हैं उससे पहले हमको उसका पैटर्न बनाना होता है। पैटर्न जो कि हम फुल साइज़ में बना रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मेज़रमेंट डिसाइड करेंगे हमें कितना बनाना है। तो अभी जो हमने डिसाइड किया है जिसका पेपर पैटर्न बनेगा वो बॉडी मेज़रमेंट है। चेस्ट 60 सेंटीमीटर, वेस्ट 55 सेंटीमीटर, शोल्डर 24 सेंटीमीटर, वेस्ट लेंथ 26 सेंटीमीटर, स्लीव लेंथ, ये फुल स्लीव की है लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड स्लीव बॉटम 14 सेंटीमीटर। अगर हाफ रखते हैं तो 14 या 15 सेंटीमीटर स्लीव लेंथ उसकी हो जाएगी। अब जैसे कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें था नेक्स्ट जो मेज़रमेंट है वो हमको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो करना है उसमें हम डिफरेंस कितने का रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारी ग्रेडिंग का जो फार्मूलाज होते हैं अलग अलग जगह पे जो हमारे कार्डिनल पॉइंट होंगे उन पे लगेगा। तो अगर अभी हमने डिसाइड किया है कि जो हम नेक्स्ट मेज़रमेंट ले रहे हैं उनमें हमारा डिफरेंस चेस्ट में 60 था, हम नेक्स्ट चाह रहे हैं 65 का, 55 का वेस्ट वो 60 का, शोल्डर में 24 था, हम 25 चाह रहे हैं, वेस्ट लेंथ 26 का 28, स्लीव लेंथ 30 सेंटीमीटर फुल स्लीव लेंथ है हमारी ये, तो 32 और स्लीव बॉटम हमारा 14 है। नेक्स्ट में हम 15 सेंटीमीटर चाह रहे हैं 14 का। तो अब हमको ये चेक करना है कि इनमें दोनों मेज़रमेंट में से डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा। तो चेस्ट में हमारा डिफरेंस आ रहा है 5 सेंटीमीटर का, वेस्ट में भी आ रहा है 5 सेंटीमीटर का, शोल्डर में 1 सेंटीमीटर, वेस्ट लेंथ में 2 सेंटीमीटर, स्लीव लेंथ में फुल में 2 सेंटीमीटर का, और अगर हाफ स्लीव लेंथ होती है तो उसमें अगर हम यहाँ 14 लेते हैं तो नेक्स्ट में 15 हो जाता है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। स्लीव बॉटम में 14 है तो और नेक्स्ट हम 15 चाह रहे हैं, तो उसका जो अंतर है डिफरेंस आ रहा है हमारा, वो हमारे ये अंतर हो गए हैं। तो अब हमको ये ध्यान में रख के हमारी ग्रेडिंग जो हम करेंगे उसमें कहाँ पर कितना कितना चेंज होने वाला है वो डिसाइड करेंगे। अब सबसे पहले जैसे हमने ये किमोनो स्लीव का पेपर पैटर्न बनाया, इसको जो बेसिक हमारा जो मेज़रमेंट लेके हमने इसको बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमको लार्ज और डिक्रीज छोटा स्मॉल साइज़ करना है। तो सबसे पहले जो मेन पैटर्न है पेपर पैटर्न उसको हम एज इट इज़ हम ट्रेस करेंगे। जैसे ये कर लिया ट्रेस, उसके बाद जैसे पहले मैंने बताया था आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटली हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जिस पे हम इसको शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने ये लाइन शिफ्ट की है। अब हम जब ग्रेडिंग करेंगे कहाँ पर कितना बढ़ने वाला है उसके लिए ये कार्डिनल पॉइंट ये वाला हमारा जैसे हो गया नेक पे जहाँ जहाँ बढ़ना है, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताया था जहाँ जहाँ चेंजेस आते हैं ये हो गया। यहाँ पर ये जैसे 1 हुआ, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, ये शोल्डर वाला 3 पॉइंट हो गया, ये हमारा 4 स्लीव का, ये 5, यहाँ पर ये मिड का ये वाला जो पॉइंट होता है 6, ये 7 एंड ये 8। तो इस तरह से अब हम जो डिफरेंस है उसके हिसाब से अब हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे ये 2 सेंटीमीटर नेक, नॉर्मली यहाँ से हम जब लेते हैं तो 1/12 चेस्ट होता है, तो 1/12 चेस्ट के हिसाब से अब हमारा डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो 5 में अगर 1/12 से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो 0.4 हो जाता है। तो हमारा यहाँ नेक में 0.4 का डिफरेंस आएगा, स्मॉल में अंदर की तरफ चला जाएगा और जब हम लार्ज करेंगे इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा ये बाहर आएगा। शोल्डर जब ये वाला पॉइंट है हमारा लाइन है, तो शोल्डर पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 सेंटीमीटर का आता है। और यहाँ से हम जब शोल्डर मेज़र करते हैं तो हाफ ऑफ शोल्डर, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लेते हैं मेज़रमेंट, हाफ ऑफ शोल्डर होता है, तो उसके हिसाब से ये 0.5 शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 0.5 हो जाएगा। यहाँ से ये हमारी स्लीव लेंथ फुल लेंथ है 30 सेंटीमीटर है जिसमें कि 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का चेंज आएगा।
नेक्स्ट ये 1/4 चेस्ट, यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन 1/4 चेस्ट हम लेते हैं, 1/4 चेस्ट आर्म होल के लिए। तो चेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो उसके हिसाब से अगर हम 1/4 करते हैं तो हमारा 1.25 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ से ये 1.25 सेंटीमीटर का चेंज हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में आएगा, और इस तरफ वापस हमारा 2 ही आएगा क्योंकि लेंथ तो हमारी यहाँ से उतना ही रहेगी। उसके बाद जो 7 पॉइंट है उस पर भी यहाँ से 1/4 वेस्ट लेते हैं हम, वो कैलकुलेट करते हैं, प्लस हमारा ईज का होता है। तो 1/4 वेस्ट के हिसाब से हमारा 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें भी 1.25 का चेंज आ जाएगा हमारा। और ये जो चेस्ट लाइन थी हमारी, यहाँ पे भी 1/4 चेस्ट के हिसाब से आएगा, 1/4 चेस्ट प्लस ईज लेते हैं, तो 1/4 चेस्ट जो है वो हमारा 1.25। तो ये वाला जो मिड पॉइंट है यहाँ पे भी 1.25 का डिफरेंस आने वाला है। और ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ रहा बॉडी लेंथ। बॉडी लेंथ में हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है वेस्ट लेंथ में 2 सेंटीमीटर का। तो टोटल हमारा 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। ऑन, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑन फोल्ड जहाँ है वहाँ पर हम उसको कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ऑन फोल्ड है, वहाँ से हम बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा ऑन फोल्ड है, ये लाइन है हमारी सेंट्रल फ्रंट और बैक लाइन, यहाँ पर भी ऑन फोल्ड है, तो यहाँ नहीं बढ़ेगा, इस वजह से लेंथ में पूरा हमारा 2 सेंटीमीटर इस तरह से बढ़ जाएगा। तो अब जब नेक्स्ट साइज करेंगे हम, और ये पहले मैं आपको बैक नेक का बता रही हूँ, बैक नेक केवल 2 सेंटीमीटर, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जब फ्रंट वाला नेक लेते हैं तो यहाँ से जैसे आपने लिया था 1/12 चेस्ट, उसी हिसाब से 1/12 चेस्ट आता है, तो वो 0.4 का डिफरेंस फ्रंट में आएगा। लेकिन बैक में जब हम केवल 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ भी ये लाइन हमारी एज इट इज़ 2 ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब मैं आपको, जब हम नेक्स्ट साइज बनाएंगे, जैसे ये तो 2 ही रह, हमारा जो बैक नेक है सेम रह गया, 0.4 हमको यहाँ से बढ़ाना है इस पॉइंट से, क्योंकि 0.4 का डिफरेंस है, मैं इनलार्ज का बता रही हूँ। तो इस लाइन पे 0.4 हम आगे जब शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा इस तरह से, और इसको वापस हम इसी के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा नेक ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा शोल्डर वाला जो पॉइंट है, हमने बताया 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का सॉरी। तो यहाँ से हमने 0.5 सेंटीमीटर इसको आगे शिफ्ट करेंगे, ये 0.5 हो गया। तो अब ये शोल्डर लाइन हमारी यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद स्लीव लेंथ 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो जब ये शोल्डर लाइन हमारी यहाँ आ गई तो यहाँ के हिसाब से ये पॉइंट रहा, और अब 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमारा इस तरफ आ जाएगा। हम इसको आगे लेंगे 2 सेंटीमीटर और, तो ये चीज़ हमारी ऐसे आगे आ जाएगी एज इट इज़, ये हमारा यहाँ आगे आएगा, प्लस 1.25 नीचे, क्योंकि इंक्रीज़ वाला जो साइड है जब बढ़ेगा हमारा तो 1/4 चेस्ट बढ़ेगा, उसी के हिसाब से लिया हुआ है। तो ये जो बेसिक लाइन थी हमारी, यहाँ से 1.25 नीचे आएगा, तो इस लाइन पे हम 1.25 नीचे लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से वेस्ट पे 2 सेंटीमीटर पूरा हमें नीचे बढ़ाना है, तो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हम यहाँ लेंगे, इसको नीचे शिफ्ट किया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पर वापस 1.25 1/4 वेस्ट के हिसाब से हम आगे शिफ्ट करेंगे, और इसी तरह से इस लाइन को ऐसे मिलाते हुए ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। तो ये करके हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब जैसे ये दूसरे कलर के स्केच पेन से मैंने जो शो किया है, ये हमारा जो इंक्रीज साइज़ है, हम लार्ज जो हम किया है वो जब बनेगा तो कितना बड़ा दिखेगा उससे, या क्या डिफरेंस रहेगा। तो ये हमारा नेक की डेप्थ बढ़ जाएगी, यहाँ से ये शोल्डर पॉइंट बढ़ जाएगा, नेक्स्ट हमारा ये स्लीव की लेंथ बढ़ जाएगी, फिर ये इसकी विड्थ बढ़ेगी, और ये चेस्ट पे होता हुआ वेस्ट पे विड्थ बढ़ेगी, और प्लस वेस्ट लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये डिफरेंस हमारा इस तरह से जो हम लार्ज वाला साइज़ बनाएंगे उसमें रहेगा, और जब इसको डिक्रीज़ करेंगे स्मॉल साइज़ बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें हमारी जो एरो लगने वाले जिस डायरेक्शन में बढ़ाया है उसके अंदर की तरफ आ जाएंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, अब जो ग्रीन लाइन है ये हमारा स्मॉल साइज़ का पैटर्न है।
नेक हमारा कम हो जाएगा, विड्थ कम हो जाएगी उसकी, 0.4 इस तरफ अंदर की तरफ चला जाएगा। देन ये शोल्डर मीडियम से जो था अंदर आ जाएगा, स्लीव लेंथ में फ़र्क आ जाएगा 2 सेंटीमीटर अंदर यहाँ से भी, और 1.25 चेस्ट के हिसाब से ये अंदर चला जाएगा इस तरह से, और ये वेस्ट लेंथ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आके ये स्मॉल हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रीन वाला स्मॉल साइज़, ये मीडियम, और ये हमारा लार्ज साइज़ हो गया है। तो इस तरह से इसकी ग्रेडिंग ये हम है बैक नेक। जब हम फ्रंट नेक बनाएंगे उसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब ये फ्रंट पार्ट है तो ये इस तरह से 112 चेस्ट करके हम ये फ्रंट नेक बनाते हैं। तो पहले मीडियम वाला है हम ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा हमारा, इसी पॉइंट से आएगा, मीडियम वाले पॉइंट से ही। अब जब नेक्स्ट ये बना रहे हैं तो क्योंकि यहाँ 112 चेस्ट के हिसाब से 5 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस था, 0.4 का डिफरेंस आ रहा है 112 नेक्स्ट में यहाँ आया था, तो इसके लिए 0.4 नीचे हो जाएगा। अब इसको थोड़ा यहाँ से, और ये जो 0.4 था ना यहाँ से लेके अब ये मिला देंगे हम इस तरह से। तो ये नेक बन गया हमारा। ये वाला जो साइज़ है ये इनलार्ज वाला हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब ऑरेंज वाला जो है ये हमारा मीडियम है, तो इसके हिसाब से हमारा 112 के हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। और जब हम स्मॉल साइज़ बनाएंगे तो उसके लिए वापस ये 0.4 अंदर शिफ्ट हो जाएगा और 0.4 ये इस तरफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वापस ये 0.4 शिफ्ट करेंगे इसको, ये इस तरह से, और ये ऐसे। अब ये इस तरह से हमारा ये स्मॉल साइज़ है, ये ग्रीन नेक आ गया स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए ये ऑरेंज आया, और नेक्स्ट हमारा जो लार्ज साइज़ है उसके लिए ये पिंक कलर आ गया। तो इस तरह से तीनों जो डिफरेंस आने वाली हैं वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा किमोनो स्लीव, यहाँ ये ऑन फोल्ड रहेगा, यहाँ भी ऑन फोल्ड रहेगा। सिंपल जो हमारा बाकी के मेजरमेंट जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी तरह से रहेंगे। ये हमारा स्ट्रेट ग्रेड में कटने वाला है, तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा ये पैटर्न बन गया। ये हमारे कार्डिनल पॉइंट हैं। फाइनल कहाँ पर इन मेज़रमेंट के जो डिफरेंस है उसके हिसाब से कितना कितना कहाँ बढ़ेगा। तो ये हमारा जो नेक का पॉइंट है, बैक में तो केवल उतना ही रहने वाला है, 2 में यहाँ चेंज नहीं आएगा। ये हमारा जो फ्रंट नेक है उसमें चेंज आएगा 0.4 नीचे की तरफ। ये जो डायरेक्शन मैं बता रही हूँ आपको वो हमारे इन लार्ज साइज़ जो हम बना रहे हैं उसके लिए है। जो हम स्मॉल करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, उसके हिसाब से ये हमारे जो एरो का डायरेक्शन है वो उसके उल्टा हो जाएगा। तो 0.4 का डिफरेंस हमारा फ्रंट नेक के लिए नीचे की तरफ आ जाएगा। वेस्ट में 2 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर, 2 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारा डिफरेंस 2 है। उसके बाद साइड में जो चौड़ाई ले रहे हैं वह यहाँ 1.25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा डिफरेंस 5 का है, और ये 1/4 लेते हैं। यहाँ भी 1.25 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1.25 इस तरफ, और स्लीव लेंथ में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर हमारा 0.5 सेंटीमीटर जो हमारा शोल्डर पॉइंट था उसका, और इस नेक पर 0.4। एक चीज़ आप ये और ध्यान रखें कि जो बेसिक जो लाइन हमारी मीडियम वाली थी इसमें किमोनो और रैगलन में ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा कनेक्ट होता है, ये शोल्डर हमारा अलग से कटता नहीं है, सिंगल पीस होता है। तो हमने जब यहाँ शोल्डर पे 0.5 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का है, हाफ लेते हैं, तो 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आगे आ गया है। तो या तो हम उस पॉइंट, शोल्डर वाला पॉइंट है वहाँ से मेज़र करके लाइन फिर लें, अदरवाइज़ जो हमारा 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना है, ये जो लेंथ थी हमारी टोटल मीडियम, केवल अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 2 सेंटीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर हम ये भी ऐड करेंगे, तो 2.5 अगर हम तब लेंगे तब हमारी टोटल स्लीव लेंथ में हमारा
डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आएगा। अदरवाइज़ ये 0.5 सेंटीमीटर का तो हमारा शोल्डर पॉइंट ही बड़ा है। तो यहाँ से ही अगर हम मेज़र करते हैं इसको, और अगर यहाँ से हमने इसको 2 बढ़ाया तो टोटल, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर है वो हमारा शोल्डर का भी है, तो यहाँ डिफरेंस हमारा 1.25 रह जाएगा। इसके लिए हमको जो अगर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो वहाँ 2.5 लेना होगा। तो इस तरह से हमारा ये किमोनो स्लीव होती है। इसमें ही रेगुलर स्लीव जब बनाते हैं तो सेम रहता है सब कुछ, केवल एक चेंज रहता है कि हमारा जो ये नेक 0 वाला पॉइंट बेसिक हम जब लेते हैं, इससे हम ये चेस्ट लाइन पे मार्क करते हैं इस तरह से। तो ये बनाने के बाद ये एक लाइन इस तरह से आ जाती है। ये स्लीव्स के पार्ट हमारे सारे अलग हो जाते हैं और ये जो बॉडी पार्ट है वो हमारा सारा अलग होता है। तो ये किमोनो और रेगलन स्लीव की ग्रेडिंग है। बाकी और बची जो हमारी सैटिन स्लीव्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आएगा। धन्यवाद।